आपने सुना होगा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। वक्त आपके हिसाब से भी नहीं चलता, आपको वक्त के हिसाब से चलना होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। एक वक्त था जब लालू प्रसाद पूरी तरह से परवान चढ़ रहा था उनका राजनीति, और बिहार की राजनीति में उन्होंने एक नया आयाम शुरू किया था। गांव के अंतिम पैदान पर खड़े लोगों को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में कितना कामयाब हुए ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन 15 सालों के उनके शासन के बाद उन्हीं के दोस्त नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने उनको सत्ता से बेदखल करते हुए खुद एंट्री मार दी और एक नया आयाम दिया और कहा कि सुशासन न्याय के साथ विकास करेंगे और लोगों को सुरक्षा देंगे। उनके साथ खड़ा हो गई भारतीय जनता पार्टी। जबकि आपको याद होगा कि 2005 में क्या कुछ हुआ था। वक्त उस समय नीतीश कुमार के साथ नहीं था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेते रहते रह गए, मंत्रिमंडल विस्तार करते करते रह गए, और लालू प्रसाद और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने उनको सत्ता से दूर रखने का कोशिश किया था, वो कामयाब हो गए। फिर से चुनाव हुए और नीतीश कुमार सत्ता में आए और पिछले 16 साल से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर लगभग एक साल के बीच का समय छोड़ें 2014 में, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था, क्योंकि 2014 में करारी हार का जिम्मेवारी उन्होंने लिया था। अब इन सब बातों से बात आगे बढ़ गई है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2015 तक जिस तरह से चलते रहे, 2020 में उनको उनके दोनों ही साथियों ने, कुछ दिनों के साथी लालू प्रसाद और लंबे समय तक साथी रहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने पीछे ढकेल दिया। और एक नंबर पर चलने वाले नीतीश कुमार 2015 में 2 नंबर पर हुए और 2020 में तीसरे नंबर पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जरूर मुखिया बना करके रखी है, बिहार का सत्ता उनके हाथ में दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार नीतीश कुमार को बैकफुट पर ढकेलने की रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर जाते नज़र आ रहे हैं। नीतीश को भाजपा ने ऐसा कर दिया है कि अब वो सबसे अलग थलग पड़ गए हैं। जनसंख्या कानून को हो या अन्य कानून, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार के अपने भी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है या फिर ये सिर्फ दिखावा है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो चर्चा छिड़ गई है, उस चर्चा में पूरी तरह से अलग हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। चाहे उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह हो या फिर उनके और करीबी कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा हों, दोनों ने जनसंख्या कानून को लेकर के अपनी अलग राय रखी है, जो राय नीतीश कुमार से मेल नहीं खाती है। हालांकि नीतीश कुमार का समर्थन कुछ भाजपा के नेताओं ने जरूर किया है, उनकी नीतियों को जरूर कहा है। जीतन राम मांझी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, कल हमने आपको खबरों में दिखाया था। लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो अपने कैडर के लिए जाना जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही नीतीश कुमार के नीति को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, जागरूकता को लेकर के बात कर रहे हों, लेकिन संजय पासवान ने जो बातें कही है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल वही है। अब इस जनसंख्या कानून के रास्ते भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अलग थलग करने का जो कोशिश कर रही है, वो कोशिश लगभग कामयाब होती दिख रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि नीतीश कुमार कैसे अपने आप को फिर से पटरी पर लाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं। वहीं आपको बताया जाए तो नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं और चुप्पी भी साधे हुए हैं। क्या होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ एक बात के तरफ इशारा ज़रूर कर रही हैं कि वो नीतीश कुमार के वर्तमान स्थिति से भले ही दिखावा कर रही हो, लेकिन उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी नहीं है, जो नज़र आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।